सो वन ऑफ यू आस्क्ड मी कि कौन सा बुक पढ़ना चाहिए भाई, फिलोसफी पढ़ना मैं आखिर कहाँ से स्टार्ट करूं। तो मैंने सोचा क्यों ना तुम सभी के लिए ही एक वीडियो बना दी जाए जिससे तुम सभी का हेल्प हो जाएगा। जिन लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि कहाँ से फिलोसफी पढ़ना स्टार्ट करना है, कौन से बुक से स्टार्ट करना है, और साथ ही साथ मैं खुद इस जर्नी में काफ़ी नया हूँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा और वो सारी बातें भी शेयर करूंगा जो मैंने मिस्टेक्स की है या फिर जो गलतियां मैंने की हैं इस जर्नी के दौरान। तो देखो, अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आता है ना यार, थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। देखो, वीडियो का रीच वीच ज्यादा आता नहीं है, इस चीज में तुम ही हेल्प कर सकते हो मेरी, लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके। तो चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सो स्टार्टिंग विद पार्ट 1। अब मेरे हिसाब से अगर तुम फिलॉसफी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट काम ये होगा तुम्हारा कि तुम वीडियो लेक्चर्स को देखो। यस, बिफोर गेटिंग इनटू एनी काइंड ऑफ बुक और एनी काइंड ऑफ फिलॉसफी, पहले तुम्हें वीडियो लेक्चर्स देखने चाहिए। क्यों? वेल देखो, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहूंगा। अब कई बार ऐसा होता है कि तुमने किसी फिलोसफर के बारे में जाना, फॉर एग्जाम्पल फ्रेडरिक नीचे। अब फ्रेडरिक नीचा के बहुत सारे थॉट तुम्हें पसंद आते हैं जो तुमने दूर से सुने हैं, कहीं रेडिट पे पढ़े हैं, कभी इंस्टाग्राम रील में आ जाते हैं, जैसे कि गॉड इज डेड एंड फलाना ढिमकाना, और कई बार तो कुछ ऐसे कोट भी आ जाते हैं जिसके नीचे फ्रेडरिक नीचा लिखा हो रहता है, बट वो असलियत में फ्रेडरिक नीचा ने बोला तक नहीं है। तो अब इस चीज से इंट्रीग होके तुम डायरेक्ट फ्रेडरिक नीचा के बुक उठा के पढ़ने लग जाते हो, एंड देन तुम्हें स्लोली रियलाइज होता है कि शायद ये फ्रेडरिक नीचा मेरे लिए बना ही नहीं है, या फिर इसकी फिलॉसफी से मैं उतना रिलेट अब क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, जबकि मैंने रील्स में देखा था या फिर जिस समय मैंने इनके कोट्स पढ़े थे तो मुझे काफी मजा आया था। तो इसके पीछे का रीजन ये है कि तुमने सरफेस लेवल पे उनके बारे में जाना और उसके पीछे के लेयर्स को तुमने काफी इग्नोर किया। तो यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स हेल्प करने वाले हैं तुम्हारे पाथ को चूज करने में कि किस तरीके की फिलॉसफी तुम्हें पढ़ना पसंद आएगी या किस फिलोसोफर को तुम पढ़ना पसंद करोगे। अब देखो, बहुत सारे यहाँ पे यूट्यूब चैनल्स अवेलेबल हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट डाल रहे हैं। काफी सारे स्कॉलर्स भी अवेलेबल हैं जो कि वीडियो इस टॉपिक्स पे बनाते हैं। अब मैंने तुम्हारे लिए किया ये है कि मैंने डिस्क्रिप्शन में 2 सेक्शन बनाए हैं। एक हिंदी का सेक्शन है, एक इंग्लिश का सेक्शन है। अब इन दोनों सेक्शन में तुम्हें बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे, बहुत सारे चैनल्स के जो कि काफी बेहतरीन वीडियो लेक्चर्स बनाते हैं। अगर तुम हिंदी में कंफर्टेबल हो तो अली हसन, देसी फिलोसोफर, ये मैं काफी फेमस नाम ले रहा हूँ, और भी बहुत सारे लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। और इंग्लिश में अगर तुम कंफर्टेबल हो तो जेफरी क्लैपन हो गए, और भी बहुत सारे हैं। इवन कि तुम मेरा चैनल भी विजिट करके बहुत सारे वीडियोस को देख सकते हो। अब अगर तुम ये काम कर लेते हो तो मूविंग टू द सेकेंड पार्ट, जो कि होने वाला है कि अब तुम्हें फिगर आउट हो गया कि तुम्हें इस तरीके की फिलॉसफी पसंद आ रही है, इस तरीके का फिलोसफर पसंद आ रहा है। अब तुम सोचोगे कि चलो अब कोई बुक सजेस्ट कर दे भाई, अब बुक पढ़ना है मुझे, कि डायरेक्ट अब बुक पढ़ता हूं मैं। लेकिन नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पे स्टॉप करूंगा और मैं कहूंगा कि सीधा कोर फिलोसफी की तरफ जाने से पहले तुम नॉवेल्स उठाओ। अब नॉवेल्स किस तरीके के हो सकते हैं? अब किसी भी तरीके का तुम कोई भी फेमस नॉवेल उठा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ नॉवेल्स हैं, जैसे कि तुम नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड पढ़ सकते हो, तुम मिथ ऑफ सिसिफस पढ़ सकते हो, तुम दी स्ट्रेंजर पढ़ सकते हो। इवन मैं कहूंगा कि तुम आई थिंक तुम ये भी प्रेमचंद की गोदान भी पढ़ सकते हो। अब तुम कहोगे भाई कि मैं इन नॉवेल्स को क्यों पढूं, इवन कि प्रेमचंद को ही क्यों पढूं या फिर किसी और नॉवेल्स को क्यों पढूं? अगर ये क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है तो ये नॉवेल्स जो है काफी फिलोसॉफिकल होते हैं, और इसमें किरदार होता है, इसमें हीरो होता है, इसमें कोई मेन कैरेक्टर होता है जो तुम्हें एक जर्नी पे ले जाता है और जिसके थ्रू काफी चीजें तुम्हें रियलाइज होती है और काफी चीजें तुम्हें सीखने को मिलती हैं, काफी फिलोसॉफिकल आइडियाज तुम्हें जानने को मिलते हैं उस कैरेक्टर के थ्रू। ओके, तो ये तुम्हें हेल्प ये करेगा कि तुम्हें जो भी वीडियोस अभी तक देखे तुम कनेक्ट कर पाओगे उन सारी फिलोसफीज को इन कैरेक्टर के थ्रू, इन नॉवेल्स के कैरेक्टर के थ्रू। और मजे वाली बात यह है कि ये कहानी है तो ऑफ कोर्स तुम्हें मजा आने वाला है। अब तुम अपने फेवरेट जॉनरा से कुछ उठा सकते हो, या फिर तुम किसी नाम को जान रहे हो, कोई नाम तुम्हारे दिमाग में बार बार है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल बहुत फेमस हमारे फ्रांस काफ्का भाई, इनको पढ़ना चाहते हो तो इनकी सारी बुक्स को पढ़ डालो। अब मैं तुम्हारे स्क्रीन पे एक
सारा लिस्ट डाल दे रहा हूँ कि इन बुक्स को तुम जाके रीड कर सकते हो। तुम वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो और जाके इन बुक्स को रीड कर सकते हो, इन नॉवेल्स को रीड कर सकते हो। नाउ मूविंग टू द पार्ट थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, जिसका तुम सभी को शायद इंतजार होगा। अब देखो, अब ये सारी चीजें सॉर्ट आउट है तुम्हारी, ठीक है। अब ये सब चीज तुम कर चुके हो भाई, वीडियोस देख ली, बुक्स पढ़ लिया। अब भाई कोर फिलॉसफी बताओ मुझे, या फिर मैं अभी नया हूँ, बिगिनर हूँ, मैंने ये सब बेसिक चीजें कर रखी है। अब तुम थोड़ा सा बताओ कि किस किस तरीके की बुक्स में पढ़ लो। अब भाई देखो, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे चीज मैं बताना चाहूंगा कि तुम स्टार्ट करो प्लेटो से। प्लेटो की जो द लास्ट डेज ऑफ सोक्रेटिस की ये जो बुक है, जिसमें काफी सारे डायलॉग्स तुम्हें मिल जाएंगे सोक्रेटिस का विथ ऑल हिज डिसाइपल एंड विथ डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल। ये मस्ट है, इससे तुम स्टार्ट करो, मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि ये काफी इजी टू रीड है, काफी इंटरेस्टिंग है। और जिस मायने में फिलोसफी तुम सोचते हो, शायद तुम्हें इसमें फील भी वो आएगा। ओके, क्योंकि अगर तुम डायरेक्ट मॉडर्न फिलोसफी की तरफ जाओगे तो हाँ, हाँ, तुम्हारा सर ज़्यादा घूम सकता है, मैं कहूँगा। वेल, मैं सजेस्ट करूँगा कि फर्स्ट बुक ये होने वाला है, और इसके साथ ही साथ मैं सजेशन एक देने वाला हूँ, जो कि मेरा एक्सपीरियंस रहा था। मैंने जो सबसे बड़ी गलती की थी इस जर्नी को स्टार्ट करने समय, वो ये किया था कि मैंने फ्रेडरिक नीचा की जीनियोलॉजी ऑफ मॉरल्स को सबसे पहले पढ़ा था। या मैंने फ्रेडरिक नीचा की जीनियोलॉजी ऑफ मॉरल्स को सबसे पहले पढ़ा था। और तुम समझ लो कि ये मेरा कुछ उस तरीके का एक्सपीरियंस था कि नर्सरी क्लास के बच्चे को अलजेब्रा की बुक थमा दी गई हो। यस, हाँ। और तुम्हें ये गलती नहीं करनी है कभी भी। अगर कोई फिलोसोफर तुम्हें पसंद आ रहा है, तो उसकी उस बुक को उठाओ, सिंपल तुम गूगल करो कि इसका सबसे इजीएस्ट बुक क्या है, और उस बुक को उठा के पढ़ना स्टार्ट करो। ओके, और जैसे कि मैंने प्रीवियसली बताया था कि अगर तुम पार्ट 1 और पार्ट 2 वाली जो चीजें फॉलो करते हो, तो तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि तुम्हें किस फील्ड में इंटरेस्ट है। अब तुम्हें फिलॉसफी के किस फील्ड में इंटरेस्ट है, जैसे कि एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स, एग्जिस्टेंशियलिज्म, जिस भी फील्ड में तुम्हें इंटरेस्ट है, अगर तुम इस फील्ड का नाम भी नहीं जान रहे हो, तो सिंपली जो भी चीज तुमने देखा है या पढ़ा है, गूगल कर लो और पूछ लो गूगल से, जेमिनाई से, चैट जीपीटी से, कि भाई ये जो पर्टिकुलर फील्ड के बारे में मैंने पढ़ा, ये किस ब्रांच ऑफ फिलोसफी से बिलोंग करती है। वहां से तुम्हें एक प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा कि मुझे इस ब्रांच की फिलोसफी पसंद है, और वहां से तुम बहुत सारे बुक फिर रीड कर पाओगे। अब मैं यहाँ पे 2-3 बुक मैं सजेस्ट डायरेक्ट कर देता हूँ तुम्हें, कि तुम्हें किस तरीके की बुक्स रीड कर लेनी चाहिए एज अ बिगिनर। तो मैं सजेस्ट करूंगा, अभी मैं मेरे पास 3-4 है, क्योंकि मैं बहुत सारे बुक्स और एसेस को मैं ऑनलाइन ही पढ़ लेता हूँ। तो सबसे पहले तुम ये द प्रॉब्लम ऑफ फिलोसफी बाय बर्टन रसल, इसको परचेज कर सकते हो। काफी छोटी सी बुक, पतली सी बुक है, और बोल सकते हो कि उसमें तुम्हें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें मालूम चलेंगी, लॉजिक से रिलेटेड, बहुत मतलब कि बेसिक से लेके बेसिक, अगर तुम्हें समझना है ना एलिमेंट्री चीजें, तो तुम ये पढ़ सकते हो। ओके, तुम वेटिंग फॉर गोडॉट, ये एक इससे एक्चुअली इससे रिलेटेड तुम्हारा यूट्यूब पे एक अवेलेबल भी है वीडियो। एक्चुअली में ये एक प्ले है, तुम चाहो तो पढ़ सकते हो। अगर नहीं पढ़ना है तो तुम प्ले हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। नाम है वेटिंग फॉर गोडॉट, तुम इसको परचेज करके पढ़ सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंटली आर्थर शोपेनहावर के वर्क्स उठा लो, काफी इजी टू रीड होते हैं। एसेज मिल जाएंगे, एफरिज्म्स मिल जाएंगे तुम्हें इनके, और तुम उनको पढ़ सकते हो। मेरे पास ये पेंगुइन का क्लासिक एडिशन है, तुम इसको परचेज करो। इसमें मेन एसेज और एफरिज्म्स अवेलेबल हैं, जिनको तुम रीड कर सकते हो काफी इजीली। और जो भी एक्स्ट्रा बुक्स है वो तुम्हारी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे होंगे, तुम वीडियो को पॉज करके उनका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो अपने पास, तुम्हारी हेल्प हो जाएगी थोड़ी। नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे तुम्हें बताना चाहूंगा। अब चाहे तो मैं 10 बुक का और नाम ले सकता हूँ, 10 वीडियोस के बारे में बात कर सकता हूँ, ये देख ले, वो देख ले, ये प्लेलिस्ट फॉलो कर ले, वो प्लेलिस्ट फॉलो कर ले। वैसे तो वो सारी चीजें मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं। तुम्हारा काम ये है कि तुम विजिट करो, ये रिसोर्सेज फ्री में अवेलेबल है। अब बात ये है कि कितने लोग उसको यूज करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब मैं यहाँ पे 10 बुक का नाम नहीं लूंगा। बहुत लोग ऐसा करते हैं, 10 बुक का नाम तुम्हें दे देंगे, थ्रो थ्रो भाई, ये पढ़ ली, ये पढ़ ली, ये पढ़ ले। नहीं, मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सजेशन तुम्हें दूंगा, ये कि ये जर्नी तुम्हारी है। अब अगर तुम इन 3 पार्ट्स को फॉलो कर लोगे, वीडियो देखना, नॉवेल्स पढ़ना, और फाइनली इन कुछ बेसिक्स बुक्स को पढ़ना, तो तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी ऑलरेडी आ जाएगी, और तुम फिर अपना रोड मैप तैयार करोगे।
क्योंकि यहाँ पे कोई भी तुम्हें तुम्हारा रोड मैप नहीं देने वाला। तुम्हें अपना रोड मैप खुद रेडी करना होगा और उसके लिए तुम इन सारे प्रोसेस को फॉलो करो एंड आई कैन गारंटी यू 100% कि तुम्हारे अंदर वो क्यूरियोसिटी अराइज होगी और फिर तुम अपना रोड मैप डेवलप कर पाओगे। तुम सर्च करोगे, तुम्हें समझ आएगा कि अच्छा मैं ये बुक कंप्लीट कर चुका हूँ, नाउ आई एम गोइंग टू मूव टुवर्ड्स अनदर philosopher. I want to move towards Kant. I want to move towards Hegel. I want to move towards Aristotle, Plato, or you know any other philosopher. Okay? So ये अब जर्नी तुम्हारी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस मैं तुम्हें देना ये चाहूंगा कि कभी भी फिलोसफी रीड करने समय रश नहीं करना। ऑफ कोर्स वाली बात है, लाइक बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात तो होती है लेकिन वो कई बार इस बात को भूल जाते हैं। रश बिल्कुल नहीं करना है तुम्हें। साथ साथ तुम अगर फिलोसफी रीड कर रहे हो तो डोंट जस्ट रीड फिलोसफी, ये तुम्हें काफी ड्राई कर देगा और तुम्हारा मन उठ के तुम बहुत सारी चीजें छोड़ सकते हो, इवन फिलोसफी रीड करना ही छोड़ सकते हो। तो साथ साथ कुछ इस तरीके की बुक उठा लो, थ्रिलर उठा लो, एगाथा क्रिस्टी, माय फेवरेट क्रूकेड हाउस पढ़ सकते हो तुम। एज एन एग्जांपल बता रहा हूँ, इवन कि तुम हमारे पुराने राइटर डैन ब्राउन को तुम पढ़ सकते हो, काफी इंटरेस्टिंग बुक्स होती हैं उनकी। इस तरीके की बुक्स भी साइड बाय साइड पढ़ो, फिक्शन पढ़ो, रोमांस पढ़ो, ताकि तुम्हें एक बैलेंस मिलता रहे। तुम मुराकामी पढ़ सकते हो क्योंकि मुराकामी की बुक्स में भी काफी सारा फिलोसॉफिकल थीम्स होते हैं। इससे होगा ये कि जितने भी तुम बुक्स पढ़ोगे फिलोसफी के, तुम कहीं ना कहीं उनको रिलेट भी कर पाओगे कि अच्छा इस कैरेक्टर का ये जो पर्टिकुलर टेक है वो इस फिलोसफी से बिलोंग करता है। तुम्हें ये भी समझ आएगा क्योंकि मेरी जर्नी थी वो इसी तरीके की थी और मैं अभी जर्नी में काफ़ी अपने पीछे हूँ, काफ़ी थोड़ी बहुत किताबें मैंने पढ़ी हैं। और दूसरा सजेशन ये रहेगा कि अगर कोई फिलोसोफर तुम्हें पसंद आता है तो सबसे पहले ढूंढो कि उसने कोई छोटा वर्क किया है कि नहीं। छोटा वर्क से मेरा मतलब है कोई एसेज लिखा होगा, कोई शॉर्ट स्टोरी लिखी है, कोई शॉर्ट नॉवल लिखा है, तो उसने किसी भी इस तरीके की चीज़ है तो सबसे पहले उसको रीड करो सबसे पहले। ओके, ताकि तुम्हें उस फिलोसोफर में एक बेटर आइडिया मिल पाएगा। अगर चाहे तो तुम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हो, गूगल पे सिंपली मिल जाता है। पैसे खर्च करने की उतनी ज़रूरत नहीं है स्टार्टिंग में बहुत सारे बुक्स के ऊपर। अगर पैसे की कमी भी है तो सिंपल, अगर तुम फ़ोन पे रीड करने में कंफर्टेबल हो तो फ़ोन पे रीड कर सकते हो, नहीं तो बहुत सारे ऐसे जगह अवेलेबल है। तुम सिंपल, मैं एक आइडिया तुम्हें देना चाहूँगा कि उस पीडीएफ को निकालो ऑथेंटिक सोर्सेज से और उसको प्रिंट आउट करवा के भी रीड कर सकते हो तुम। क्योंकि अगर तुम सीखना चाहते हो तो इस तरीके से भी सीख सकते हो। और ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहूँगा, ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहूँगा इस वीडियो पे। बेस्ट ऑफ लक मैं बस कहना चाहूँगा कि भाई देखो, ये जर्नी काफ़ी लंबी है और एंडलेस ही है कहीं न कहीं। और तुम इस एक ऐसे सफ़र पे निकलने वाले हो जो तुम्हें बहुत डेवलप करेगा। क्योंकि मेरे अंदर, मैं खुद अगर मैं बताना चाहूँ तो फ़िलॉसफ़ी को जब मेरी ज़िंदगी में ये इंट्रोड्यूस हुई थी, अ अ, मेरे मेरे को ये कई मायनों में मुझे चेंज किया है। मुझे लगता है इस चीज़ ने मुझे कई मायनों में चेंज किया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं काफ़ी ऐसे इंटेलेक्चुअल बंदा बन गया। नो, इट्स नॉट दैट, फ्लेक्स करने के लिए नहीं। हाँ, लेकिन कहीं न कहीं वो तुम्हारी ज़िंदगी में असर दिखाएगा, तुम्हें हेल्प करेगा, तुम्हें रैशनल बनाएगा और बोल लो कि तुम्हें एक थिंकर बनाएगा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। और और किसी भी पर्सन से इंट्रिग होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, किसी भी फिलोसोफर से ज़्यादा प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है। तुम रीड करो, प्रभावित हो जाओ, ऐसा भी नहीं होने की ज़रूरत है। उन्हें रीड करो, क्रिटिकली थिंक करो, अगर तुम्हें पसंद आ रहा है, वो अलाइन कर रही है तुम्हारी फिलॉसफी से भी, तभी उस फिलॉसफी को एक्सेप्ट करना। ये मेरा फाइनल सजेशन रहेगा। और हाँ, यही था आज के वीडियो में। और प्लीज़ गाइज़, अगर वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, क्योंकि वीडियो के रीच नहीं जाती, व्यूज़ नहीं आते हैं। और इस चीज़ में अगर तुम हेल्प करोगे तो मैं और भी बेटर कंटेंट ला के तुम्हारे सामने दूँगा। वेल, यही था आज के वीडियो में। टिल देन बी क्यूरियस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।